हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में मैं कराने वाली हूँ डेली लेसन प्लान। दैनिक पाठ्य योजना है 37 और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में विद्यालय, दिनांक और कक्षा लिखी हुई है। राइट साइड में आपका विषय यानी कि सब्जेक्ट है मैथ्स, प्रकरण है यानी कि टॉपिक है समानांतर चतुर्भुज। तो ये आपके टॉपिक हो जाता है। अब इसी से रिगार्डिंग नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। जो सामान्य उद्देश्य रहते हैं वो पूर्ववत रहेंगे, यानी कि पहले वाले लेसन प्लान में आपने जो लिखे हुए हैं उन्हीं को आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। हमारे यहाँ का फॉर्मेट था कि आपको पूर्ववत लिखना है 1-2 लेसन प्लान में लिखने के बाद, लास्ट तक ये रहना क्योंकि ये सब्जेक्ट बेस्ड होता है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के बाद आता है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में आपके 2 पॉइंट्स हैं और उसके बाद आपके अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। देखिएगा, जो आपका विशिष्ट उद्देश्य होता है ना वो टॉपिक वाइज होता है। टॉपिक वाइज जो आपका टॉपिक होगा उसी के अकॉर्डिंग आपके विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, चाहे वो ज्ञानात्मक हो विशिष्ट में, बोधात्मक हो या अनुप्रयोगात्मक हो। उसके बाद आता है सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री। सामान्य सहायक सामग्री में जो भी हम क्लास के अंदर यूज़ करते हैं, चाहे वो चौक है, डस्टर है, रोलर बोर्ड है, मार्कर है, etc, संकेतक है यानी कि पॉइंटर, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। विशिष्ट सहायक सामग्री के अंदर आप चार्ट या फ्लैश कार्ड, मॉडल जो भी आपका रहा है, टीचिंग एड्स, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। शिक्षण विधि में आपका आगमन निगमन विधि आ जाती है। पूर्व ज्ञान, छात्र समानांतर चतुर्भुज से रिलेटेड सामान्य जानकारी को रखते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आपके बनते हैं, यानी कि प्रस्तावना प्रश्न आपके बनाए जाते हैं, जिसमें आपके 4 क्वेश्चंस हैं। जैसे 2 बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है, रेखा, 4 रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, आप पीछे पढ़ चुके हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज की कुछ प्रकारों के नाम, जैसे वर्ग, आयत, समानांतर चतुर्भुज हैं। समानांतर चतुर्भुज के बारे में बताना है। आज का जो पॉइंट है वो यही है, समानांतर चतुर्भुज। बस फिर उद्देश्य कथन आ जाता है कि आज हम समानांतर चतुर्भुज के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देना होता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपके जो पॉइंट्स होते हैं, टीचिंग पॉइंट्स, वो 3 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज में आप देख सकते हैं विकासात्मक प्रश्न से इसकी शुरुआत होती है। विकासात्मक प्रश्न में ही एक समस्यात्मक प्रश्न बनाया। पिपल टीचर यहाँ पर क्या करेगा, इस क्वेश्चन को जो समस्यात्मक प्रश्न बना हुआ है इसको एक्सप्लेन करता है, और एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पर यूज़ किया जाता है मिनिएचर्स का, यानी कि इसका डायग्राम यहाँ पे आपका बनाना होता है। उसके बाद आपका मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन में आप फर्स्ट टीचिंग पॉइंट जो आपने अभी कराया है, एक्सप्लेन किया है, उसी से रिगार्डिंग आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी कि बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज, सेकंड टीचिंग पॉइंट है, उसकी विशेषताएं, जिसमें आपकी शुरुआत विकासात्मक प्रश्न से होगी और विकासात्मक प्रश्न में ही आपका एक समस्यात्मक प्रश्न बनेगा। फिर उसकी यहाँ पर व्याख्या करते हुए यहाँ पर इसे एक्सप्लेन करेंगे, अर्थात स्पष्टीकरण करेंगे। स्पष्टीकरण में यहाँ पर आप जैसे ही उसकी विशेषताएं कंप्लीट होती हैं, आप यहाँ पर उसका मिनिएचर्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप उसी से रिगार्डिंग समानांतर चतुर्भुज की 2 विशेषताएं बताइए। देन उसके बाद आता है मॉडल उदाहरण। थर्ड टीचिंग पॉइंट है मॉडल उदाहरण। विकासात्मक प्रश्न से इसकी शुरुआत होगी और समस्यात्मक प्रश्न भी बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन दिया जाता है और उस क्वेश्चन को पेपर टीचर क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, समझाता है। उसके बाद आप उसी से रिगार्डिंग मिनिएचर्स यहाँ पे लगाएंगे। फिर आपका मूल्यांकन प्रश्न आप उनसे पूछेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है छात्र प्रश्नावली। छात्र प्रश्नावली में उनको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें उसे वो सॉल्व करेंगे, यानी कि छात्र क्रिया होगी, स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ होंगी। बस उसके बाद आपका आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में आप छोटे छोटे रिक्त स्थान भी ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं और सत्य असत्य वाले बना सकते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर इन्होंने बनाए हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन टाइप। उसके बाद आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट में आप दिनांक, क्लास, विषय, सब्जेक्ट, प्रकरण यानी कि टॉपिक। टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होना चाहिए। समानांतर चतुर्भुज से रिगार्डिंग आपका यहाँ पर क्या बनेगा, पूरा जो मतलब आपने कराया उन्हें पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे नोट करना है।
और उसके मतलब मेन पॉइंट जो हैं आपके तीनों टीचिंग पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर आपने शो करना होता है। उसके बाद आता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क, जहाँ पे आपका प्रश्न बनते हैं, बच्चों को आप प्रश्न देंगे। उसके बाद आता है रेफरेंस यानी कि संदर्भ, क्लास 8 की मैथ्स की जो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक है उसी से आपका ये समानांतर चतुर्भुज टॉपिक को लिया हुआ है। तो ये यहाँ पर आपका लेसन प्लान जो कि 37 था ये आपका कंप्लीट हो चुका है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।